जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है, जो कि पिछला चैप्टर था हम लोगों का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे विद्युत के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों आपके समय को बिना वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। यानी जब लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों जब भी लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो तार का प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ जाएगा। जितना लंबा तार रखेंगे लोग उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो आपका कितना होता है। तो यहाँ पे होता है 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो दोस्तों यानी किस इनमें से कौन सा युक्ति है जिसमें विभक्त वलय जो है यह दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो दोस्तों ये आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विद्युत मोटर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम क्या है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में जो युक्ति बदलती है उसका नाम है सौर सेल। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रतिरोध का मान 1200 दिया गया है और वोल्ट का मान 220 दिया गया है। आप लोग ओम के नियम से सूत्र जानते हैं दोस्तों, V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR सूत्र से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे V का मान हमारा 220 दिया गया है और प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं, तो R का मान हमारा 1200 दिया गया है। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो 200 हो जाएगा इजकल टू I का मान नहीं दिया गया है, I का मान निकालना है और R का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 1200 हो जाएगा। तो I इधर आ जाएगा दोस्तों और 1200 आ जाएगा यहाँ पे बट्टा में। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पे 22 होगा। 2 से 11 मर्त में कट जाएगा और फिर 2 से 60 बार में कट जाएगा। तो हमारा कुल मिलाकर I बराबर कितना बच जाएगा, तो 11/60 बच जाएगा। तो 11/60 को जब यानी 11 में जब आप 60 से भागा दीजिएगा तो हमारा कुल मिलाकर निकल जाएगा यहाँ पे 0.18 एम्पियर। आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा, यहाँ आंसर आएगा 0.18 एम्पियर। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो दोस्तों आप लोग सूत्र जानते हैं कि W बराबर हमारा क्या होता है। तो W बराबर होता है हमारा V × I हमारा सूत्र होता है। तो आइए इस सूत्र के मदद से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे कार्य का मान पूछा गया है और V का मान और I का मान दिया गया है। तो जब दोस्तों हम लोग 1.5 में यहाँ पे हम लोग 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो 1.5 में जब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। यानी 15 जूल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे 1.5 दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर सी ही होगा। यहाँ पे 15 जूल आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे 1.5 गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है, यहाँ पे 15 जूल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। यानी इनमें से दिया गया कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों एम्पियर जो होता है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम होता है। तो राइट आंसर यहीं हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एम्पियर इजकल टू वोल्ट और भागा ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है
निम्नलिखित पदार्थों में चालक है। तो दोस्तों इनमें से चालक जो है यहाँ पे अभ्रक है, कांच है, चीनी मिट्टी है और एल्युमिनियम है। तो सबसे अधिक इसमें से चालक हो जाएगा हमारा एल्युमिनियम। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह एक प्रकार का दोस्तों सूत्र है। पूछ रहा है वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की श्रेणी में जुड़ा हुआ है, समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो दोस्तों जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है V1 का स्क्वायर बट्टा P1 प्लस V2 का स्क्वायर बट्टा P2। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि घरेलू विद्युत धारा में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है यह 50 हर्ट्ज होती है। और यदि आपसे वोल्ट का मान पूछेगा तो 220 वोल्ट हो जाएगा और हर्ट्ज का मान पूछेगा तो 50 हर्ट्ज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी वोल्ट का मान भी पूछता है तो 220 वोल्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय जो प्रयुक्त होता है यह आपका डीसी मोटर में होता है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट मोटर में जो मतलब प्रयुक्त होता है वह आपका विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। तो दोस्तों विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव जो होता है यह आपका टंगस्टन का होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे द्रव पूछे या फिर तार पूछेगा, दोनों एक ही बात पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हमारा टंगस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। तो दोस्तों यह 1 कूलम आवेश जो है 6.25 गुना 10 के पावर 18 या 6.25 गुना 10 के पावर 18 आवेशों के तुल्य होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक ए मीटर का परिसर यानी रेंज जो है 0.3 एम्पियर है और इस ए मीटर के स्केल पर डिवीज़न की संख्या 30 है। तो उस ए मीटर का अल्पमापांक है, यानी इस ए मीटर का अल्पमापांक क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन जो है दोस्तों, यहाँ पे इसमें अल्पमापांक का मान बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 30 को हम लोग 0.3 जो है 0.3 में हम लोग 30 से भाग देंगे। तो दशमलव जब हम लोग हटाएंगे दोस्तों तो नीचे एक और 0 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमको 3 में 300 से भागा देना है। तो 3 में यहाँ पे 300 से भागा दे के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 1 0 या फिर एक और 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 300 एकम 300 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो हमारा कितना यहाँ पे आ गया भागफल, तो 0.01। तो 0.01 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 0.01 एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और एसआई मात्रक दिए गए हैं दोस्तों, जैसे कि वोल्ट दिया गया है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। उसके बाद दोस्तों ओम दिया गया है। तो ओम किसका एसआई मात्रक होता है, तो ओम जो होता है दोस्तों यह हमारा, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दिया गया है ओम। ओम जो है दोस्तों यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। और तीसरा है एम्पियर। एम्पियर जो होता है दोस्तों यह धारा का एसआई मात्रक होता है। तो आप सभी समझ चुके होंगे सभी ऑप्शन का कौन किसका मात्रक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। तो दोस्तों अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो कहलाता है दोस्तों यह हमारा 1 जूल बट्टा कूलम कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो इसलिए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति को इनमें से निरूपित नहीं करने वाला पद हमारा क्या हो जाएगा, IR² हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो 1 मिनट में 120 कूलम, यानी दोस्तों 120 और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 दूना 120 यानी 2 एम्पियर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है। तो दोस्तों धन और ऋण चिन्ह का उपयोग किस उपकरण में से नहीं किया जाता है, तो हमारा कुंडली में धन और ऋण चिन्ह का उपयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों, लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा होता है। तो दोस्तों इसमें विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिलामेंट का प्रतिरोध निकालने के लिए 220 वोल्ट में हम लोग 2 एम्पियर से भाग दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 से ये कितना मर्त में कट जाएगा, तो 110 मर्त में कट जाएगा। तो 110 ओम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे समानांतर क्रम में जब भी जोड़ने के लिए कहेगा दोस्तों, तो हम लोग NR यानी N × R, तो NR हम लोग ऐसा मतलब ऐसा गुना करके लिखते हैं। तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोतों से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। तो दोस्तों जैसे हम आपको पीछे क्वेश्चन बताए हैं, V बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, तो IR सूत्र होता है। ठीक इसी सूत्र की मदद से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों जब भी प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो ओम हो जाएगा, और यहाँ पे प्रतिरोधकता लगा देगा तो ओम मीटर हो जाएगा। तो ओम मीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कैसी होती है। तो दोस्तों जो हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है उसमें 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रत्यावर्ती धारा का मान पूछेगा तो दोस्तों यहाँ पे 50 हर्ट्ज हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध होगा। तो दोस्तों यह ओम के नियम से सूत्र पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि R बराबर V/I होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 110 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों बल्ब से प्रवाहित धारा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे 100 में हम लोग 250 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और उसके बाद हम लोग 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पे जिस 2/5 हमारा बच जा रहा है, तो 2/5 यानी 5 से हमको भागा देना है 2 में। तो 5 से 2 में भागा नहीं लगा है, यहाँ पे दशमलव बैठा के 0 देंगे, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी 0.4 एम्पियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा 0.4 एम्पियर दिया गया है, तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो दोस्तों जब भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो हमेशा गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। तो उपयुक्त शक्ति का मान बताना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31
हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है, यहाँ पे हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे P2/V1, उसके बाद P1/V2, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सूत्र का प्रयोग जब हम लोग करेंगे दोस्तों, तो 220 और बट्टा में हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा, और उसके बाद 110 बट्टा हमारा कितना हो जाएगा, P2 का मान हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 10 से 10 काटेंगे और 2 5 10 और 2 से 11, तो हमारा P2 × 11 हो जाएगा, और इधर 11 5 55 हो जाएगा, 550। तो 11 गुना में है तो इधर आएगा दोस्तों हमारा, तो 11 भागा में हो जाएगा, तो 11 5 55 यानी 50 हो जाएगा। तो 50 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में जो है 50 दिया गया है, 50 वाट, तो 50 वाट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके और आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपको सॉल्व करके भेजना है। आइए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा गया है दोस्तों, यहाँ पे 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों परिपथ में धारा का मान जो है हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है। तो दोस्तों ओम के नियम का गणितीय रूप जो है ये आपका I = V/R है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा 35 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो दोस्तों वह इनमें से किसका मापक हो जाएगा, तो आपका विभवांतर का मापक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर है, यानी जो है वह वर्क यानी कार्य के बराबर है। तो दोस्तों कार्य के बराबर कौन सा मात्रक है, तो जूल प्रति सेकंड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पे हमारा, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो दोस्तों ओम का नियम कैसे लागू होता है, तो जब चालक का ताप अचर रहता है तो लागू होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओम के नियम निहित है। तो ओम के नियम जो निहित है दोस्तों ये आपका V = IR में निहित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक जो है यह एम्पियर है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, या फिर दोस्तों आमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर एमीटर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो राइट आंसर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे -19 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने बताया भी है कि प्रतिरोध का SI मात्रक जो होता है ओम होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, जूल प्रति कूलम किसके बराबर है। तो जूल प्रति कूलम जो है या किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपके वोल्ट के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, विभवांतर का SI मात्रक है। तो विभवांतर का SI मात्रक जो होगा वो हमारा वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का SI मात्रक जो हो जाएगा यह हमारा कैंडेला हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर जो यंत्र मापता है उसको हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है दोस्तों, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश प्रवाह के समय की दर को विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, एक कूलम तुल्य है। तो एक कूलम तुल्य जो है यह क्या है? तो 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 तक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। इसकी पार्ट 2 की वीडियो में दोस्तों हम लोग 50 से लेकर और अंत तक जितने भी 120 या 110 जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।